करने वाला हो जाता है। और खास बात यह है कि वो तारने वाला भी बन जाता है। एक बार राम कहने, लेकिन राम तो सब कहते हैं। तो फिर सब तारने वाले हो रहे हैं कि सब करने वाले हो रहे हैं? ये बड़ी सोचने की बात है। जब भी प्रभु का नाम कोई लेता है तो उसको क्या कहते हैं? जप कहते हैं। जप महत्वपूर्ण इतना नहीं है। जप तो कितना भी ले लीजिए, लेकिन अगर उसके उपाय से नहीं लेंगे, उसकी विधि से नहीं लेंगे, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? उदाहरण के लिए कि सरोज शरीर बाद बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाहि जप जोगा। सरोज शरीर, सरोज माने बीमार, शरीर माने देह। सरोज शरीर बाद बहु भोगा, कितने भी भोग दिए जाए बीमार शरीर के लिए, बीमार देह के लिए, तो भोग कोई काम नहीं आएगा और उल्टा रोग बढ़ाएगा। बीमार शरीर में घी पिलाया जाए या मेवा खिलाई जाए तो बजाय लाभ की हानि देगी। उसी प्रकार से नाम जपते रहो, नाम ही हमें कल्याण कर देगा, पाप कर देगा। भैया नाम जपने वाले मैं देख रहा हूं, हर समय नाम जपते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर के अवगुण नहीं मर रहे हैं। अंदर के विचार जो गंदे हैं वो नहीं हट पा रहे हैं। जबकि नाम इतना पावन है कि वो काटने में समर्थ है, संपूर्ण पाप को काटने में समर्थ है, पर बिना भक्ति के वो लिया जा रहा है। बिना भक्ति के जो कोई जप करता है उसका लाभ उसी प्रकार नहीं मिलता जैसे बीमार शरीर में भोग से कोई लाभ नहीं मिलता। अब उसको लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए? आंख बंद करके नाम पाप काटने वाला है, ठीक है, लेकिन हृदय में जो चित्त है वहां अवगुण भरे रहेंगे, पाप भरा रहेगा, मल भरा रहेगा, तो पवित्र नहीं कहलाएंगे। नहा लीजिए, फिर गंदगी लग रही हो, गंदगी लग रही है और हम नहा भी लिए लेकिन गंदगी नहीं हटी, तो कहो नहाने से क्या लाभ? उसी प्रकार से इस चित्त में जब तक भगवान का स्वरूप नहीं आएगा, अर्थात ध्यान योग जब तक सिद्ध नहीं होगा, तब तक वही स्थिति रहेगी कि नहाते रहो गंदगी लगी हुई है, नहाते रहो गंदगी लगी हुई है, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर सामूहिक रूप से एक जो कीर्तन चल रहा है, हम आंख बंद करके और अपने आंखों में जो हमारे इष्ट हैं उनको चित्त में देखिए और फिर वाणी से नाम का उच्चारण कीजिए। जब वाणी से नाम का उच्चारण होगा और चित्त में उसी नाम का स्वरूप अंकित होगा,
तो अंदर भी पवित्र और बाहर भी पवित्र। जब ये दोनों पवित्रता एकाग्र हो जाएंगी तो निश्चित रूप से फिर क्रांति होगी। तो हम उसी पावन नाम को आंख बंद करके अपने हृदय पटल पर, चित्त पर अपने नाम के जो रूप है उसको लेकर के करेंगे, फिर उसका जीवन में अनुभव करना। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। भैया मैंने आंख बंद करने के लिए कहा है, आंख खोलकर नहीं। कम से कम एक अनुभव करके तो देखो। आंख बंद करके तुम्हारे हृदय रूपी चित्त पर कौन आता है, इससे पहचान हो जाएगी कि हम कितने पानी में और हमारी कौन सी औकात है। आंख बंद करके फिर देखिए हृदय में क्या आता है, और मैं पूछूंगा फिर। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। आधे आंख खोल के चले और आधे आंख बंद कर। यही समझौता नहीं है, अपने आप से समझौता नहीं। किस किस के चित्त में अपने इष्ट का इनाम का रूप आया, जिसके आया हो हाथ उठाओ। बस दो ही, मैं कह रहा हूं मेरे नहीं आया। ये इतना सहज नहीं है कि तुरंत आ जाए। ये पुआ नहीं है कि खा लिया। कम से कम 1 घंटा जब तक कीर्तन नहीं होगा कंटिन्यूअस, तब तक उसका स्वरूप आना मुश्किल है। इसीलिए साधु संत रात्रि भर कीर्तन करते रहते हैं कि कभी तो उसका स्वरूप आएगा। जिस समय उसका स्वरूप आता है तो हृदय में एक आनंद की तरंग दौड़ जाती है, और जब वो आनंद आता है ना, उसी को मान लेना कि बस अभी ये भजन हुआ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। हमारी नित्य जो कथा चल रही है सब पुराण की, हम उस पर आते हैं। सोनकादिक कथा से जागृषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, हमने आपके ज्योतिर्लिंग की कथा बहुत श्रवण की है, अब हम आगे की कथा श्रवण करना चाहते हैं। एक काम रूप देश में काम रूपेश्वर नाम का एक राजा हुआ, और उसके विषय में कहा गया है कि वो भगवान
शिव का बड़ा परम भक्त था, जिसके कारण भगवान शिव ने काम रूपेश देश में प्रकट होकर उसका कल्याण किया। हम लोग उसी कथा को स्मरण करना चाहते हैं। यही बात सनत कुमार जी नंदीश्वर से पूछते हैं। तब नंदीश्वर ने कहा कि एक पर्वत शंखमाला में राक्षस रहता था, जिसका नाम था करकट। उसकी पत्नी का नाम रूपेक्षा, और उसके यहां एक पुत्री थी, उसका नाम था करकटी। माता, पिता और पुत्री तीनों शंखमाला पर्वत पर रहते, मनुष्यों का भक्षण करते और धर्म का जिस प्रकार से ह्रास हो, अधर्म बढ़े, वो सारा कार्य करते। एक समय करकट और उसकी पत्नी भोजन के लिए उस शंखमाला से निकले, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिली। ढूंढते 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 हुए दक्षिण सागर में अगस्त जी के आश्रम तक पहुंच गए। अगस्त जी को देखकर वो राक्षसनी बड़े प्रसन्न हुए कि आप तो बढ़िया हुआ, हमको मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। जो ही वे उनको खाने के लिए दौड़े लग के, अगस्त जी ने अपने तपोबल से उनको वही भस्म कर दिया। अगस्त जी का तप इतना प्रबल था कि वो एक चुल्लू में सागर का जल पी गए थे। एक चुल्लू में, एक अंजलि में पूरे सागर का जल पी गए। इतने तपोनिष्ठ थे। जब वो माता पिता का भक्षण हो गया तो मात्र करकटी उस पर्वत पर अकेली रहने लगी, बड़ी दुखी हुई। उसी समय पर रावण का भाई कुंभकर्ण भ्रमण करते हुए उस शंखमाला पर पहुंच गए और करकटी से जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। करकटी ने कुंभकर्ण को उसके साथ उसके घर चलने के लिए कहा, लेकिन कुंभकर्ण ने उससे रोक दिया, कहा कि अभी कुछ दिन बाद ले जाऊंगा, तब तक यहीं विश्राम करो। कुंभकर्ण के जाने के बाद 9 मास बाद उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम रखा भीम। बड़ा बलवान था। जब भीम बड़ा हुआ, कुछ समय गुजरा, तो स्वभाव है कि बच्चा अपनी माता से पूछता है कि हमारा पिता कौन है। उस भीम ने पूछा कि माता, मैंने आज तक नहीं पूछा, मुझे कहो कि मेरा पिता कौन है और कहां रहते हैं। करकटी ने कहा कि तेरे पिता का नाम कुंभकर्ण है, जो रावण का भाई है। उनका स्थान लंकापुरी में है, लेकिन मुझे पता चला है कि रामचंद्र ने रावण और कुंभकर्ण पूरी लंका का विनाश कर दिया है। अब वहां कोई नहीं बचा, इसलिए पुत्र मैंने तुम्हें नहीं बताया और वो हमें नहीं ले गए। भीम को क्रोध हुआ, कहा कि रामचंद्र ने हमारे
पिता का वध किया है, मैं उनसे बदला लूंगा। अब तो उसके हृदय में द्रोह बढ़ने लगा। वो शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे और उनसे दीक्षा ली। शुक्राचार्य जी ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी और तब की विधि बताकर उसे पर्वत शंखमाला पर भेज दिया। उस भीम ने भयानक तप किया, घोर तप किया। 1000 वर्ष तक वह तप करता रहा बिना खाए पिए। ये बड़े आश्चर्य लगती है आज के समय में ये बात है कि बिना खाए पिए कैसे रह गया। लेकिन ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए, तप में इतनी शक्ति होती है कि वो सब कर सकता है। तब किया, उसके शरीर से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। अब तो देवता, ऋषि, मुनि सब उस अग्नि की ज्वाला से जलने लगे। तुरंत देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा कि ब्रह्मदेव, एक दैत्य तप कर रहा है, जल्दी से जाकर उसे वरदान दे दो जिससे हम लोग अग्नि से जलना हमारा बंद हो जाए। ब्रह्मा जी पहुंचे और उस दैत्य से कहा कि वरदान मांगो। दैत्य ने कहा कि आप वरदान में मुझे क्या दे सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता के अलावा जो तू मांगेगा सो मैं तुम्हें दूंगा। तब उस भीम ने विचार किया कि मेरे पिता का वध और पिता के भाई का वध रामचंद्र ने किया और रामचंद्र विष्णु का अवतार थे, इसलिए मैं श्री हरि से, विष्णु से बदला लूंगा। तब उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी से ऐसी षड्यंत्र विचार रच कर कहा कि मैं विष्णु के हाथ से किसी भी कीमत पर न मारा जाऊं। विष्णु से मैं युद्ध करूं तो मेरी विजय हो। अगर हम दोनों में से कोई मरे तो विष्णु ही मारा जाए। ब्रह्मा जी को वरदान देना था, नहीं देते तो संसार उसके तप से जल रहा था। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। वो दैत्य बड़ा खुश हुआ, जाकर के अपनी माता से कहा, मां मुझे वरदान मिला, मेरी तपस्या सफल हो गई। अब तो उसने उस बल का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर, स्वर्ग में, रसातल पाताल में, जहां जो मिला सबको जीत लिया। विष्णु जी को यह बात पता थी, विष्णु जी उसकी युद्ध न हो बसते बसते रहा करते थे। जब अधिक अत्याचार बढ़ा, अधर्म बढ़ा, तो फिर देवता ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहा, कुछ न कुछ समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये बड़ा असमय ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि इसका समाधान बहुत मुश्किल है। उसी समय एक घटना और घटी कि जो कामरूप देश दक्षिण दिशा में था, उसका स्वामी कामरूपेश्वर बड़ा बलवान राजा था और शिव का परम भक्त था और उसके यहां असंख्य संपत्ति थी। अब ये भीम दैत्य को पता चले कि पृथ्वी पर एक राजा ऐसा रहा है जो मैंने नहीं जीता, उससे युद्ध के लिए निकला। पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया और कामरूपेश्वर को पकड़कर बंद ही बना दिया, जेल में डाल दिया, सारा खजाना उसका लूट लिया।
जेल में वो काम रूपेश्वर राजा मट्टी का पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। मन से ही स्नान कर लिया करे, मन से ही भोग लगा दिया करे और मन से ही स्तुति करता रहा। बहुत स्तुति की। तो भगवान शिव की महिमा बड़ी विचित्र होती है। भगवान शिव को कार्य तो करना ही था देवताओं का, तो अपनी माया की प्रेरणा से किसी ने जाकर के उस भीम दैत्य से कहा कि राजन, तुम्हारा शत्रु राजा काम रूपेश्वर तुम्हें मारने का षड्यंत्र रच रहा है, और वो ऐसा षड्यंत्र रच रहा है जिससे तुम्हारी ये बड़ा अहित होगा, उस पर कुछ कार्य कीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की हर हर। भैया और प्रेम से लेकर दूर से बोल लो, बेकार हो जाते भगवान शिव तक पहुंच जाए। बड़ी संकट की घड़ी चल रही है, कामेश्वर बड़ा मित्र। जब शंकर जी के यहाँ ये बात पहुंचेगी तो शायद ऐसा करता है हम उनकी दृष्टि में आ जाए, और ज्यादा ना हम उनकी दृष्टि में आ जाएंगे क्या ना, तो जी मान लियो कि हम पूरे ब्रह्मांड में भगवान की नजर में आ गए, जबकि ऐसा होना बहुत मुश्किल बात है। भारत के नक्शा में अगर अपने कॉलोनी को देखो जाए तो कोई और छोड़ न मिलेगा, और पूरे ब्रह्मांड में जब अपनों देखो जाओ तो भैया कोई पता ही नहीं कितना उड़ रहे होंगे। लेकिन ये सच्चाई है, जब सत्य से जुड़ते हैं तो सत्य की दृष्टि उस पर अवश्य पड़ती है। आज ज्यादा समय भी नहीं है तो कुछ प्रसाद भी वितरण करना है, तो एक बार जोर से प्रेम से जयकारा भगवान शिव का बोलेंगे। हर हर